हेलो एवरीवन। इसरो के प्रमुख ने नाविक से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स दिए हैं। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। भारत अपनी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली नाविक का विस्तार करने की योजना बना रहा है, जिससे उसका नागरिक क्षेत्र और देश की सीमाओं से दूर यात्रा करने वाले जहाजों और विमानों द्वारा उपयोग बढ़ाया जा सके। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी कि नाविक भारत में वास्तविक समय में स्थिति और समय से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने के लिए 7 उपग्रहों का उपयोग करता है। ये सेवा भारत में और देश की सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उपलब्ध होती है। हालांकि कॉन्स्टलेशन के कई उपग्रहों का सेवा काल समाप्त हो चला है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अब इनमें से कम 5 को बेहतर एल बैंड से बदलने की योजना बना रहा है। इससे ये लोगों को बेहतर ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विसेज यानी कि जीपीएस प्रदान करने में सक्षम बन जाएंगे। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, हमारे पास उत्पादन में 5 और उपग्रह हैं। निष्क्रिय उपग्रहों को बदलने के लिए उन्हें समय समय पर प्रक्षेपित किया जाना है। नए उपग्रहों में L1, L5 और S बैंड होंगे। उपग्रहों का वर्तमान समूह L5 बैंड और S बैंड में काम करता है, जिनका उपयोग परिवहन और विमान क्षेत्रों के लिए किया जाता है। सोमनाथ ने कहा, हमें नए उपग्रहों को L1 बैंड से लैस करना होगा, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए एक विशिष्ट जीपीएस बैंड है। हमारे पास यह नाविक में नहीं है। यही कारण है कि यह नागरिक क्षेत्र में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाया है। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि नाविक के लिए बनाए जा रहे नए उपग्रहों में विभिन्न उपयोग, विशेष रूप से रणनीतिक क्षेत्र के लिए सिग्नल की सुरक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं होंगी। तो आइए अब हम लोग नाविक की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में अनुमोदित किया गया था और इसके वर्ष 2015 से 16 तक पूरा और कार्यान्वित होने की उम्मीद थी। इसका पहला उपग्रह IRN-SS-1A 1 जुलाई 2013 को और 7वें व अंतिम उपग्रह IRN-SS-1G को 28 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। IRN-SS-1G के अंतिम प्रक्षेपण के साथ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा IRN-SS का नाम बदलकर नाविक नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन कर दिया गया। तो आइए अब हम लोग नाविक के संभावित उपयोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन, आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, वाहन ट्रैकिंग और फ्लीट प्रबंधन, मोबाइल फोन के साथ एकीकरण, सटीक समय, मैपिंग और जियोडेटिक डेटा कैप्चर। नाविक के महत्व की अगर हम बात करें तो यह 2 सेवाओं के लिए वास्तविक समय की जानकारी देता है, अर्थात नागरिक उपयोग हेतु मानक पोजीशनिंग सेवा और प्रतिबंधित सेवा, जिससे सेना के अधिकृत उपयोग के लिए एन्क्रिप्ट किया जा सकता है। भारत उन 5 देशों में से एक बन गया है जिनके पास अपना स्वयं का नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि अमेरिका का जीपीएस, रूस का ग्लोनस, यूरोप का गैलीलियो और चीन का बाइडू। इसलिए नौवहन उद्देश्यों के लिए अन्य देशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाती है। यह भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में मदद करेगा। यह देश की संप्रभुता एवं सामरिक आवश्यकताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। अप्रैल 2019 में सरकार ने निर्भया मामले के फैसले के अनुसार देश के सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए नाविक आधारित वाहन ट्रैकर्स को अनिवार्य कर दिया था। थैंक यू।